एक वो जो वीवीआईपी फ्लीट है इस रीजन में जहाज़ों का, अच्छा, तो उसमें कोई कमी नज़र नहीं आ रही। जो अखराजात थे नॉन डेवलप, इतने बड़ी ये जो आर्मी रखी है इन्होंने मिनिस्टर्स की, एडवाइज़र्स की, आज तक पिछले हफ्ते भी कोई यहाँ एडवाइज़र अपॉइंट हुए हैं। अच्छा, वो काम करते क्या नज़र आ रहे हैं? आई मीन वी आर येट टू फाइंड दैट। इकोनॉमी का जैसे डॉक्टर साहब कह रहे हैं इतने सारे हैं और किसी की एडवाइस पे अमल भी नहीं होता। अच्छा, अमल नहीं होता, ये तो एक पॉलिटिकल ब्राइबरी का एक कल्चर बना हुआ है। अच्छा, जो ज़ियाउल हक के दौर से लगाने के लिए दे दो, लगाने को दे दिए, पर्क्स दे दें, हाँ जी, वो खामोश रहे। और ये ज़ियाउल हक के दौर में स्टार्ट हुआ था और ये लानत बढ़ती ही जा रही है। अच्छा, ये इससे परवेज़ मुशर्रफ साहब ने भी जो है ना मतलब इस्तेफादा किया कि लोगों को अपने साथ रखने के लिए मिनिस्ट्रीज दे दें, आप एम्बेसडरशिप दे दें, आप एडवाइजरी उसको बेमहकमा एडवाइज़र मिनिस्ट्री। अब एक एक सेक्रेटरी बाज़-औक़ात 2-2, 3-3 मिनिस्टर्स को जवाबदेह है। देयरफॉर नतीजा ये कि वो किसी को भी जवाब नहीं है। वो अपने कमरे में बैठा रहता है, जब एक मिनिस्टर बुलाता है वो कहता है मैं दूसरे के साथ। मिनिस्टर साहब एक वो टूरिज्म के बने मौलाना ताउर रहमान, उन्होंने अपने सेक्रेटरी की गाड़ी या पता नहीं वो डीजी टूरिज्म की गाड़ी, उस पर क्या झगड़ा हुआ जी कि ये पजेरो उनको पसंद आ गई थी या वो लैंड क्रूजर, वो उन्होंने सारे मौलवी पजेरो पे जाते हैं, मैं क्यों नहीं जाता, मैं क्यों नहीं जाऊँ। सो देयरफॉर आई मीन किसी भी एक मिनिस्ट्री को देख लें, आज तक बड़ा मौलवी होने की निशानी है आपके पास पजेरो भी होनी चाहिए या लैंड क्रूजर, दो गनमैन भी बैठे हों। पजेरो इज मैटर ऑफ पास्ट, अब तो लैंड क्रूजर की बात। तो जैसे डॉक्टर अलवी साहब कह रहे हैं कि अभी वो डायरेक्शन भी चेंज नहीं हुई है। अच्छा, कि आपको ये लगे कि जी हम किसी सिमत में जा रहे हैं। पीपल्स पार्टी जो एक आइडियोलॉजिकल पार्टी हुआ करती थी जुल्फ़िकार अली भुट्टो के दिनों में, इट इज़ नो मोर एन आइडियोलॉजिकल पार्टी। किसी चीज़ का प्लान नहीं है। इन्होंने 1 साल जमहूरियत का बेहतरीन इंतकाम है, जमहूरियत ये मोहतरमा ने ये कहा, उनका मिशन ये था, अब 1 साल हो गया है, दे शुड गेट आउट ऑफ दैट। अच्छा, नवाज शरीफ की पार्टी का भी वही हाल है तकरीबन। वो पार्टी और भी स्ट्रेचर में रिड्यूस हो गई है, उसने और अपने आप को निकम्मा साबित किया है। अच्छा, ये पिछले दैट पार्टी डज नॉट हैव एनी आंसर टू दी प्रॉब्लम्स। में उनका ग्राफ एकदम नीचे नहीं गया, यानी जब वो चीफ जस्टिस नवाज शरीफ साहब का सबसे बड़ा टॉप पे था उनका ग्राफ, उसके बाद वो उसको संभाल नहीं सके वो एक्चुअली, लेकिन अपने केस में बरी करा लिया उन्होंने। उनका इनकलाब उस दिन खत्म हो गया था जिस दिन शहबाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट बहाल हो गई थी। शहबाज शरीफ साहब ने क्या किया है कि जी 100 रुपए का या 10 रुपए किलो का आटा कर दिया, रोटी भी उसको मैनेज कर नहीं सक रहे, तो उसके एवज वो नेकी कम और बुराई ज़्यादा हो गई है। बिकॉज बलवे हो रहे हैं, लोग लाइनों में मर रहे हैं, लाठियाँ खा रहे हैं। भाई अगर आप इतने एफिशिएंट आदमी हैं, आप वाकई अवाम की वो करना चाह रहे हैं, रिलीफ देना चाह रहे हैं, मेक श्योर कि वो 10 रुपये वाला आटा हर आदमी की रीच में तो हो। आप लाइनें लगवाते हैं, डिमांड ज़्यादा है और सप्लाई कम और आबादी ज़्यादा, पुअर मैनेजमेंट। यू सी पंजाब का तो वतीरा ये है कि हर जगह चीफ मिनिस्टर साहब खुद पहुंच रहे हैं, एज इफ ही विल रन द होल प्रोविंस, ऑल डिपार्टमेंट्स, ऑल बाय हिमसेल्फ। इट इज़ नॉट पॉसिबल। ये लोग सिस्टम में बिलीव नहीं करते। वो मैट्रिक में एक स्टूडेंट ने टॉप किया, उसको उठा के 25-30 लाख रुपए दे दिए। व्हाई डोंट यू मेक अ सिस्टम दैट एवरी टाइम अ स्टूडेंट टॉप्स इन FSC, मैट्रिक और सो एंड सो एग्जाम, उसको गवर्नमेंट ये देगी। और वो Why do you, I mean, you draw cheap popularity out of these things कि जी बहुत ज्यादा तालीम की साहब काबीना का इजलास नहीं बुलाते। अच्छा, जरूरत नहीं है ना काबीना की, वन मैन शो है, सब जाते हैं उधर। वो अपना वो क्या कहते हैं, सुल्तान राय की तरह उन्होंने कहा डीसी सस्पेंड, फलाना सस्पेंड। डीसी भी बड़े पुराने हैं, वो भी मुस्तफा कुरैशी की तरह को देखकर कहते हैं नवा आए हैं सोने। तो अब उस हिसाब से डीसी ने तो करनी है 25 साल नौकरी, इन्होंने रहना होता है 2.5 साल, 1.5 साल, 2 साल, फिर जेल में जाना होता है। ये सिस्टम में बिलीव नहीं करने वाले लोग। किसी ने रहना है 25 साल है, जो भर्ती हुआ है 25 साल की उम्र में, वो रिटायर होगा 60 साल की उम्र में, 35 साल रहना है उसने कितना जी। तो वो फिर इनको कहता है नवा आए हैं सोने। गंडासी की कमी है, गंडासी की कमी है, गंडासी की कमी है। क्यों डॉक्टर साहब आप बताएं। मैं समझता हूँ कि जहाँ फिल्मों की मिसालें दे रहे हैं तो ये बेसिकली हमारे साथ एक कॉमेडी चल रही है ना। अच्छा, नहीं आप सीरियस हो जाए। नहीं चल रही है कॉमेडी पाकिस्तान के साथ, पूरे मुल्क में चल रही है। सारा मुल्क अगर कॉमेडी शो है तो मैं कॉमेडी कर दूं तो कौन सी। अच्छा, मगर आप तो करें ना, मेरी तो आदत है। इस कॉमेडी में जो ट्रेजेडी हो रही है वो गरीब की हो रही है, ये बात है ना। मतलब जो मर रहा है ना वो गरीब मर रहा है, उसकी हो रही है। आपकी बारी आती है तो कहते हैं ब्रेक ले लें, तो भाई दोबारा ब्रेक लेते हैं, डॉक्टर साहब की बारी से डर रहे हैं भाई। वेलकम बैक नाजरीन। वक्फे से पहले हम डॉक्टर अलवी साहब की गरम गरम बातें तो सुन ही रहे थे, फिर ये अभी आपने खबरों में भी देखा होगा जो न्यूज़ 1 एक्सक्लूसिव था
कि किस तरह पुलिस वाले रेलवे कैरेज के मुलाजमीन को जो बेचारे तनख्वाह मांग रहे थे उन्हें डंडों के साथ तनख्वाह अदा कर रहे थे। आप देखिए एक जमहूरी मुल्क में एक प्रोटेस्ट करने वाले मजदूर के ऊपर अगर पुलिस इस तरह से तशद्दुद करेगी तो आप बताइए कि क्या मतलब उसके दिल में कौन सी हुब्बुल वतनी आएगी। आप ज़रा इस बात के ऊपर गौर कीजिए और मज़ीद गौर के लिए मैं डॉक्टर अलवी साहब को दावत देता हूँ। जनाब अली, पहले तो मैं ये आपसे अर्ज़ करूं कि आपका प्रोग्राम माशाल्लाह इतना मकबूल है कि ये जंग अखबार की तरह के खबर ज़रा सी है और इश्तिहार सारे के सारे भर जाते हैं उसको। इसमें कोई शक नहीं है। मैं आपके सामने ये बात अर्ज़ करना चाह रहा था कि ये जो है ये बिल्कुल नेचुरल है, क्योंकि जब गरीब को आप तनख्वाह देने के एतबार से या मराहत देने के एतबार से या चीनी देने के एतबार से, पेट्रोल के एतबार से, हर चीज़ से जब आप निचोड़ेंगे तो गरीब भी डेस्परेट होगा और पुलिस जो हुकूमत के आलाकार है वो इसी तरह से जुल्म व तशद्दुद करेगी। ये कुदरती मामला है और यही इनकलाब का पेश ख़ीमा बनता है। इन चीज़ों से इनकलाब आता है और ख़तरनाक हालात हैं कि इनकलाब आ भी सकता है। मैं चार फिर जुल्म है, बढ़ता है तो मिट जाता है खून फिर खून है, टपकेगा तो जम जाएगा। वाह वाह। तो भाई साहब, मैं 4 बातों की तरफ आपकी तवज्जो लाना चाहता हूँ। एक तो मिनिस्टरों की तादाद के ऊपर जिक्र हुआ। मैं समझता हूँ कि ये पहली हुकूमत होगी जो सैकड़ा मारेगी इस पर। अभी सैकड़े तक पहुंचे नहीं है मगर बहुत करीब है। एडवाइजर्स को मिला के एडवाइस को मिलाकर सेंचुरी हो चुकी है। सेंचुरी हो गई। ये 1 साल में कम से कम बहुत ही अहम बात है जो आपके सामने। तो अभी तो 4 साल और बाकी के एतबार से रखना यार, सेंचुरी जो होती है ना किसी गेम में भी बड़ी अहमियत, बहुत अहमियत होती है सर। तो ये ज़हीर अब्बास को अभी तक लोग याद करते हैं तो ये सेंचुरी की रिकॉर्ड में जाना चाहिए। दूसरी बात, मैं रेंटल पावर के एतबार चीनी के हवाले से मैं एक बात आपसे कहना चाहता हूँ कि चीनी जो है वो उसके अंदर हुक्मरान तबके की शुगर मिल्स हैं। अच्छा, हुक्मरान तबका चाहे पीएमएल का हो, वालों की भी हैं, सियासतदानों की हैं, यही मैं कह रहा हूँ। इसीलिए तो फैसला अदालत को करना पड़ा है। हाँ, जो भी हुकूमत आती है जाती है, चीनी के मामले में एक बड़ा, मैं इसमें गिरा लगाना चाहता हूँ। लगा दें, गिरा लगा दें। एक मिनट है कि ये हुकूमत और ये अपोजिशन। माशा साहब आप भी रुकिएगा, नहीं लगा दीजिएगा गिरा। ये हुकूमत जी और ये अपोजिशन जी ताजिरों की है। और ताजिरों के बारे में सारे यूनानी फ़लसफ़ियों ने जी कदीम फ़लसफ़ियों ने ये बात कही और ख़ुसूसन अरस्तू ने ये बात इन सो मेनी वर्ड्स ये लिखा है कि ताजिर को कभी हुकूमत नहीं देनी चाहिए, इसलिए कि वो उसको वो मुनाफे में तोलता है, कौम के विकार को, कौम के इज्जत को, कौम की जो अजमत है, उसकी कदर है, उसको पैसों से गिनता है। बिल्कुल। और कभी नहीं देने चाहिए ताजिर को। रिश्वत मसला ये है कि अपोजिशन भी ताजिरों के पास है और हुकूमत भी ताजिरों के पास। नुसरत भाई, मैं इस बात को ज़रा सा आगे बढ़ाता हूँ। इसी बात को मैं ये कहूँ कि जिस माशरे के हम और आप जिस माशरे का हिस्सा हैं, उस माशरे के अंदर जब आदमी कर्ज लेता है तो शर्माता है। इस हुकूमत ने और पिछली हुकूमत ने थोड़ा और इस हुकूमत ने ज़्यादा कम से कम ये फ़ख्रिया बात बना दी है कि जी फ्रेंड्स का ग्रुप बना है, फलाना ग्रुप बना है, जरदारी साहब यानी भीख मांगने के लिए। मुझे कहा कि जापान का रिकॉर्ड था कि जापान में कोई भिखारी नहीं है। हाँ, अब वहां पर भी भिखारी पहुंच गया। आप बोले हिमाचल साहब कोई बम मारे, देखिए सारे बम मैं ही मार रहा हूँ। जैसे हम अभी बात कर रहे थे, फॉरेन पॉलिसी साइड पे कोई इनिशिएटिव नहीं है, फाइनेंस की साइड पे कोई इनिशिएटिव नहीं है, कॉमर्स की तरफ कोई नहीं है, एग्रीकल्चर की तरफ कोई नहीं है। वो हेडिंग आप ये 1.5 साल से तमाशा बना हुआ है ये वाटर एंड पावर। वो मिनिस्टर साहब आज तक जो टीवी पे आते हैं उनके ही अपीयर्स, कल तो कोई मुनाज़रा भी हुआ है, he has no knowledge about his subject। और वो आके वही मैं ये बात जो कह रहा है मुखालिफ वो सही है। अच्छा, हाँ वो बिल्कुल। अच्छा, कोई रीजन नहीं होता। एक डॉक्टर को तेल का मिनिस्टर बना दिया, बताइए। नहीं कमाल है साहब। मैं वो तो अच्छा हुआ खुद ही चला गया, वरना उसका तेल निकल जाता। कमाल है। उस पे इतनी गलत शरीफ आदमी मेरा दोस्त है, मगर मैं आपको कह रहा हूँ कि उसकी प्लेसमेंट किसी और जगह पर होनी चाहिए थी ना। उसके साथ हेल्थ का बना देते। हाँ है, हेल्थ का बनाते। हाँ। है ना। नहीं, सवाल ये है कि कोई ऐसी कौमी पॉलिसी आई किसी उसमें, अभी तक नहीं आई। एंड दावे ऐसे हो रहे हैं जैसे पता नहीं हमने कोई क्या फतेह कर लिया है। नहीं, एक पॉलिसी आई है एरमान साहब, आज आई है, वो ये आई है एजुकेशन पर कि 7% GDP का मतलब हम 7% किया जाएगा, मगर उसमें यकीनन ये कैफियत है कि इस साल नहीं किया। एक टेक्सटाइल की पॉलिसी भी आई है। हाँ, उसमें शायद टेक्सटाइल मिलों वाले खुश हुए। वो तो आई है, तो अब वो पॉलिसी आई है ना कि उसमें हमारे गरीब आवाम को क्या फायदा, वही ताजिरों को फायदा हो गया ना। अगर कोई पॉलिसी बनी है तो आप जो बनवाई ताजिरों ने, ताजिरों बनवाई तो बस ठीक है, तो फिर ठीक है, ताजिरों की हुकूमत है ना जी। हुकूमत जो होती है वो आवाम की एजेंट होती है।
आवाम के मफादात का तहफ़्फ़ुज़। चले, वक्त ख़त्म हो गया नाज़रीन। आज की जो हमारी बहस थी वो बहुत ही दिलचस्प थी लेकिन बड़ी नामुकम्मल रही, इसलिए कि वक्त की कमी थी। और बीच में आज आपने वो जो देखा इस्लामाबाद में जो उस गरीब मज़दूरों को मारा गया है, तो उसमें काफ़ी वक्त खर्च हो गया। तो इंशाल्लाह कल फिर हाज़िर होंगे। हमारे साथ रहने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।